और हमारा आदेश है, मान और अपमान दोनों में समान तुम्हें बनना है। तो मैं बनाने की चेष्टा कर रहा हूं। कभी अपमान भेजता हूं, अब मुस्कुराहट, तो कभी भारी सम्मान भेजता हूं, अब उदासीन। सम्मान से उदासीन और अपमान में मुस्कुराहट, मतलब बात पक्की, परमार्थ हमारा पक्का चल रहा है। बहुत सावधान। तेजसे निद्रयापन्ने पिंडस्थो नष्ट चेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युम वा तद्वन्नानार्थ दृक्पुमान। उद्धव जी, ये जितनी इंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रियों चाहे ज्ञानेंद्रियों, ये राजस अहंकार के कार्य हैं, रजोगुणी अहंकार के कार्य हैं। जब ये नींद में चली जाती हैं तो जो अंतःकरण का मैं धर्म है वो चेतना शून्य हो जाता है। अभी कल चर्चा हुई थी अहंकार विमूढ़ आत्मा की कि दो आम, एक शुद्ध ब्रह्म में जिसके आगे कुछ नहीं लगता, और एक के आगे प्रकृति का लगता है, मैं विद्वान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गुणवान। तो जो रजोगुण अहंकार से संचलित इंद्रियां हैं, जब नींद आती है तो अंतःकरण का जो अहम है वो चेतना शून्य हो जाता है। वो शुद्ध अहम कभी चेतना शून्य नहीं होता, ध्यान रखना। वो चैतन्य घन है, उसका इन तीन अवस्थाओं से कोई मतलब नहीं, ना जागृत से, ना स्वप्न से, ना सुषुप्ति से। जो शुद्ध मैं है, ये जो अंतःकरण धर्म में मैं है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, वो जो अहंकार है, जब इंद्रियां सुषुप्ति में जाती हैं तो चेतना शून्य हो जाता है, अंतःकरण का अहम धर्म। अब उसको स्थूल शरीर की स्मृति नहीं रहती सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में। और कहीं यदि मन सुषुप्ति में नहीं जा पाया तो वो स्वप्न की रचना कर देता है। वो जैसा कई जन्मों से होता चला आ रहा है, जो दृश्य देखा, जो भोग भोगे, जो कल्पनाएं की, जो सोच की, वो लाके कोई बेमतलब ऊट पटांग की भी बातें ले आता है। कोई देखी हुई, सुनी हुई, सोची हुई, समझी हुई वो बातें मन रचना रच देता है स्वप्न में। पक्का झूठा है, एक भी कुछ सत्य नहीं। स्वप्न में अगर मन हमारा नींद में नहीं गया तो स्वप्न की रचना कर देता है। और भगवान कह रहे, झूठे दृश्य, झूठा नाटक शुरू कर देता है। हम जल में डूब रहे हैं, हमारी किसी से दुश्मनी हो गई, वो हमें मार रहा है, या हम कोई भोग भोग रहे हैं, या कुछ हमें बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त हो, हम बड़े सुख में हैं, बड़े दुख में, कुछ नहीं उसमें। और पूरा नाटक अकेले एक मन रच देता है। उस समय मृत्यु की दशा जैसी है और कुछ दुख नहीं है। उस समय बड़ा सुखी होकर राजा महाराजाओं की तरह, लेकिन कुछ वैभव नहीं है। ठीक यही दशा जागृत की होती है। भगवान कह रहे हैं, जो विवेकवान है वो ये देख रहा है, जागृत अवस्था में एक मन के द्वारा ही अविद्या को लेकर सारी रचना हुई है। मैं, मोर, तय, तोर, ये माया अविद्या। गाढ़ निद्रा में चला गया मन इंद्रियों के सहित तो सुषुप्ति हो गई, इंद्रियां गई और मन बचा रह गया तो स्वप्न अवस्था हो गई, और इंद्रियों मन सहित जागृत रहा तो जागृत अवस्था स्थूल देह की रही। तो आप ये समझ लीजिए कि तीनों झूठी अवस्थाएं हैं। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, जागृत अवस्था भी झूठी, क्योंकि अभी अभी सुषुप्ति में स्थूल देह का बिल्कुल भान नहीं था। स्वप्न अवस्था झूठी, क्योंकि जब जगा तो कुछ नहीं था। तो जब सुषुप्ति में गया तो जागृत अवस्था का अभिमानी, देहाभिमानी स्थूल शरीर, उसकी विस्मृति हो गई। जब जागृत अवस्था में आए तो स्वप्न और सुषुप्ति दोनों खत्म हो गए। तो हे उद्धव, ये तीनों अवस्थाएं झूठी हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत।
जागृत का स्थूल शरीर, स्वप्न का सूक्ष्म शरीर, सुषुप्ति का कारण स्वभाव, ये तीनों झूठे हैं। अब हम किसकी निंदा करें, किसकी प्रशंसा करें? अगर निंदा भी करते हैं तो झूठे की, और प्रशंसा भी करते हैं तो झूठे की, क्योंकि सत्य वस्तु सब जगह एक है। ये केवल त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा है। जैसे अभिनय हो रहा है पर्दे पे, और वहां सब झूठा है, अभिनय भी झूठा है, वहां पर्दे में कुछ नहीं है, ना कोई व्यक्ति है, ना वहां लड़ाई है, ना वहां कोई प्रशंसा है, ना बुरा है, ना कोई अच्छा है। वैसे भी झूठा रोल हो रहा है और पर्दे में कुछ नहीं है, पीछे से रंग पड़ रहा है तो उसका प्रभाव पर्दे पे दिखाई दे रहा है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ऐसा जाल रचा है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य उत्तम, मतलब कुछ नहीं, एक परमात्मा तत्व। ये शुद्ध परमार्थ का साधक हर समय अपनी चेतना में रखता है। इसीलिए ना वो किसी की निंदा करता है, न किसी की स्तुति करता है, क्योंकि वो अद्वितीय एक परमात्मा को देखता है, नानात्व को नहीं। जो नानात्व को देखता है वो स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है और मृत्यु के समान अज्ञान में लीन होकर वो किसी की निंदा करता है, किसी की वंदना करता है, झगड़ा झंझट। देखो परमार्थ किसे कहते हैं, कहां शुद्ध परमार्थ का स्वरूप है और हमारी स्थिति कहां है। किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्या वस्तुनः कियत् वाचोदितम तद अनृतम मनसाध्यात्मेव चो। उद्धव जी, किम भद्रम किम अभद्रम, या न कोई भली वस्तु है और न कोई बुरी वस्तु है, परमार्थ है परमार्थ। किम भद्रम किम अभद्रम, क्यों? वो कृष्ण ही है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, किंचिन मात्र मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो किम भद्रम किम अभद्रम, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो किम भद्रम किम अभद्रम, क्या अच्छा और क्या बुरा, वही वही। अगर भगवान अवतार न धारण करते तो शायद समझे में ना आता। सुअर कैसा बड़ा वैसा लगता है ना, घृणित छू ना जाए, पर अवतार जब लेते तो सुअर नहीं कहा जाता, उसे वाराह भगवान कहा गया, नहीं कहा गया। है कौन? अगर उधर अवतार लिए तो कौन है? वाराह के रूप में कौन है? सच्चिदानंद प्रभु है। समझाए ना तो समझ में ना आवे। जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण किया और सखाओं का हरण किया तो श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र जी ने अपने को उतने ही बछड़े बना लिए। तो बछड़े के गले में बंधी हुई रस्सी श्री कृष्ण, घंटी श्री कृष्ण, बछड़ा श्री कृष्ण, सखा श्री कृष्ण, सखा का कपड़ा श्री कृष्ण, सखा की लाठी श्री कृष्ण, सखा की पादुका श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण, सच्चिदानंद श्री कृष्ण। हंसना बोलना खाना पीना दिनचर्या जितनी सब कृष्ण। जब ब्रह्मा जी 1 वर्ष व्यतीत हुआ यहां भूतल के प्रमाण से, वहां तो इतना ही समय केवल हुआ कि अपहरण करके ले गए, लौट के आए, इतने में 1 वर्ष हो गया। कमल की पंखुड़ी ब्रह्मलोक में ऐसे छेदी जाए कांटे से सुई से, तो जितना समय हुआ यहां 1 वर्ष हो गया। लौट के आए तो देखा वैसे ही खेल रहे हैं, तो उनका ये सत्य की वो सत्य। बछड़े और सखा तो हम ले गए, फिर देखा वो तो माया निद्रा में शुरू, और ये कौन? तो जब भगवान की तरफ दृष्टि से देखा तो रस्सी छीका छड़ी कपड़ा सखा बछड़ा सब श्री कृष्ण बने। कांप गए ब्रह्मा जी कि हम परिहास किसके साथ कर दिया। ये तो वही सच्चिदानंद प्रभु है जिनको मैंने आराधना करके प्रकट होने के लिए प्रार्थना की थी। कांप गए। दिव्य वृंदावन, दिव्य भगवत स्वरूप। जैसे भगवान वहां सखा बने थे, बछड़े बने थे, सखाओं की पोशाक छड़ी छीका लठिया सब बने थे ना,
सच्ची मानिए वैसे ही ये सब वही बनेंगे। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। इसीलिए का बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब भगवान श्री कृष्ण ही है। बहुत जन्म बहुनाम जन्मनावंते। किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्या वस्तुनः कियत्। उदो दो वस्तु है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, भगवान कह रहे हैं। जब द्वैत है ही नहीं तो उसमें कौन सी भली कौन सी बुरी है? अमुक बुरी है या अमुक भली है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि मैं ही बना हुआ हूं। मैं ही बनाऊं, भगवान कह रहे। जब मैं ही सब बना हुआ तो क्या भला क्या बुरा। इसीलिए जो जीवन मुक्त महापुरुष है ना किसी के बुरे आचरण की निंदा करता है ना अच्छे आचरण की प्रशंसा करता, क्योंकि वो जानता है। जैसे एक आदमी कई बार सरलता पूर्वक समझे, उसने 50 स्वांग किए हैं नाटक में। कभी स्त्री का स्वांग किया, कभी पुरुष का स्वांग किया, कभी वो अंग्रेजी में क्या शब्द है बिलियन उसका स्वांग किया, कभी वो बहुत अच्छा नायक बना, अभिनेता नेता बना, क्या क्या पिता बना, पुत्र बना। लेकिन आप जब पहचानते तो ये कहते हैं ना कौन है, बोले वो वही है अमुक। 50 तुमने नाटक में अलग अलग उसके स्वांग देखे, लेकिन आप भ्रमित नहीं हुए और आप आनंदित हुए, ये वही है, वही अमुक है। नहीं, क्यों? ये तो इस समय पुत्र बना हुआ है, एक अच्छा पिता बना हुआ है, उसमें एक दुष्ट का रोल कर रहा था, इसमें उसने साधुता का रोल किया। बोले नहीं, ये स्वांग है, उसको मैं पहचानता हूं, ये अमुक अभिनेता है, उसका नाम जानता हूं और उसके रूप से पहचान गया हूं। बस ऐसे ही भक्त होता है। वो चाहे जो स्वांग कर रहा हो पहचान लेता है कि नाम कौन, बोले राम जी, बोले रूप कौन है, बोले वही है, यही बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। कोई कहे कि यार बहुत गंदा आदमी, नीच आदमी, कैसी हरकत कर रहा था, बोले नहीं यार तुम जानते नहीं, ये केवल उसका स्वांग था, वो पर्सनल में बहुत अच्छा आदमी है, उसका जो अलग जीवन है बहुत सात्विक जीवन है, लेकिन इतना बढ़िया वो अभिनय करता है पूछो मत। कभी वो रावण का अभिनय करेगा, कभी वो जनक का अभिनय करेगा, कभी, लेकिन वो वास्तविक पूछो तो बहुत अच्छा आदमी है। वो उसकी निंदा नहीं कर सकता, वो जानता है। ऐसे ही जो भगवान को जान गया वो किसी की भी निंदा नहीं करता, किसी के आचरणों की हो ना प्रशंसा ना निंदा, क्योंकि जान रहा है ये स्वांग हो रहा है, बिजली सब में एक ही है, यंत्र अलग अलग हैं। अज्ञान होने के कारण ऐसा हो सकता है कि यार बिजली का तो मतलब प्रकाश देना, ये पंखा कैसे चलता है, ये एसी कैसे, बिजली का तो मतलब प्रकाश देना, ये मोटर से पानी निकल रहा है, हीटर से गर्म, अगर बिजली का स्वभाव है तो देखो ना, इसमें एसी में ठंडा करता है तो उसमें गर्म कैसे कर, वो बिजली कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, यंत्रों के प्रभाव से उसका प्रभाव तुम देख रहे हो, लेकिन उसकी जो सामर्थ्य है वो केवल बिजली ही है। वो इंजन दौड़ा रही है, वो मोटर चला के पानी निकाल रही, वही प्रकाश कर रही, वही गर्मी दे रही, वही ठंडी दे रही है और वही जान ले लेती है। बिजली ही तो थी। तो पालन, सृजन, संहार, तीनों एक ही परमात्मा अपने आप से अपने आप में कर रहा है। ये जीवन मुक्त अवस्था है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी स्वनी चौसुपाके च पंडिता समदर्शिना, एक ही प्रभु विराजमान है। कैसे समझ में आएगा परमार्थ? बड़ी ऊंची बात है, और ये बात आ गई तो अब कोई बात ही नहीं रह गई। इसके बाद बात की बात आती है, प्यारे जो की प्रेम रस की बात। सुनो उद्धव जी, संपूर्ण ब्रह्मांडों की वस्तुएं जो वाणी से कही जा सकती हैं, मन से सोची जा सकती है, आंखों से देखी जा सकती है, ये सब मिथ्या है, स्पष्ट।
गोस्वामी जी लिख रहे, गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानहु भाई। जो दृष्टि से देखी जा सकती है, जो वाणी से बोली जा सकती है, जो मन से सोची जा सकती है, हे उद्धव, ये सब मायाकृत है, सब मायाकृत है। बस मानी संख्या से सवाल हल होता है। अब जो हम देख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमारा मन चिंतन कर रहा है, उसे मानी संख्या श्री भगवान, भगवान का यश बोल रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भावना से देख रहे हैं, खत्म अविद्या, खत्म। ये बात समझ लो। अगर हम किसी की निंदा स्तुति करते हैं, किसी से राग द्वेष करते हैं, कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मान लो, ना कोई यहां अपना है, ना कोई पराया है, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान तेरे में है, वही सारे जगत में। न तो स्त्री है, न पुरुष है। जो तुम्हें अपना अस्तित्व अलग लग रहा है, अविद्या के कारण, माया के कारण। छाया प्रत्याहया भास रसंतोप्यर्थ कारिणः, य एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो भयम्। परछाई में कुछ नहीं होता जैसे, पर अचानक अगर ज्ञान न रहे हो, दिखाई दे तो लगेगा कोई पीछे आ रहा का, डर जाओगे। प्रतिध्वनि जैसे किसी खाई, पहाड़, सरोवर आदि के समीप, तो हमें राधा, तो उधर सुना राधा 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 राधा, ऐसे प्रतिध्वनि, ये तेरी ही आवाज की प्रतिध्वनि। ऐसा लगता है कोई और बोल रहा है क्या। कूप में, किसी विशाल ग्रह रहित सरोवर में, नदी की कगार में, पहाड़ों के बीच में, जब हम अपनी आवाज करते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि होती है, टकराती, राधा राधा राधा। जैसे परछाई तो किसी और की नहीं, मेरी ही है। जैसे सीपी, उसमें चांदी का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही ये जगत सर्वथा मिथ्या है जो तुम देख रहे हो, और जो देख नहीं पा रहे वो सत्य है। यदि आप क्या चाहते हैं कि केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। ये जो तुम देख रहे हो, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये उत्तम अधम, ये सब मिथ्या है। और कमेंट बॉक्स में एक वेद कहता है, या तो वेदों को प्रकट करने वाले भगवान कह रहे हैं, सबसे बड़ा ब्रह्म सत्यम मन ही है, जगन मिथ्या। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब मिथ्या में रमण करने वाला परमार्थ को कैसे जानेगा, कैसे समझेगा, परमार्थ की बातों का उपहास करेगा, क्योंकि उसकी पहुंच ही नहीं है। गीता में कहा है कि जिसने अपने मन को जीत जैसे उसने संसार ठूंठ देखा और उसमें भूत की कल्पना हो गई, रस्सी देखा और उसमें सांप की कल्पना हो गई। अब जब तक हम सत्य भाव में उसको समझ नहीं पाएंगे, तब तक हमारा हृदय भयभीत रहेगा, कांपने लगेगा। कोई परिवार को ऐसा होता लेकर, है। कोई नौकरी को लेकर, कोई दूर से जैसे कुशा का ठूंठ है, ऊपर की कुशा कट गई, कभी समस्या का समाधान नहीं करती। चिंता केवल आपकी अंधेरे में जैसे गंगा स्नान करने जाते थे, ऐसा लगता कोई बैठा है बेचैन हो जाए, और वो हमारी तरफ देख भी रहा है, क्योंकि जैसी जैसी भावना। अब दूर से ऐसे कोई जैसे साइकिल के टायर है, ऐसे पड़ा है, या रस्सी पड़ी, सांप है, एकदम भयभीत हो गए। मन की सबसे बड़ी कोई औषधि है जो तुम्हें भय दे सकती। अब जब उसके नजदीक गए और देखा ठूठ, अरे ये तो ठूठ था, अरे ये रस्सी थी, ये तो टायर था। भगवान कह रहे हैं ऐसे ही भय, कंप, शोक, हर्ष, दुख, सुख, लाभ, हानि, जन्म, मृत्यु, ये तुझे भ्रम से प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत ये गूढ़ विषय आ गया, कुछ क्षण मौन रहिए, ये हमें भ्रम है, सांस लीजिए, हमारे जा रहे हैं, हमें भ्रम है। हाँ, तेरे को कोई मार ही नहीं सकता, सब पैदा ही नहीं हुआ। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम धातु पावका, न चैनम क्लेदियम त्यापो न शोचे। अग्नेयास्त्र की, वारुणास्त्र की, वायवास्त्र की सामर्थ्य नहीं कि तेरे में प्रवेश कर सके। तू अविनाशी है। साफ करने पर भूल कर इस विनाशी शरीर का राग, इसी को अध्यात्म कहते हैं, जो हमें जीवन मुक्ति यही कर सकता, सिर्फ यही। दान पुण्य नहीं, और संसार के दान पुण्य करो भगवान से तो तुमको और बढ़ करके मिलेगा, यही प्रपंच मिलेगा। मेरा मन आपके चरणों भगवान में लगा भी मिलेंगे, दीजिए। भगवान को याद समझो। रखिए, सुख बाहर यहाँ जैसे नहीं, होता है मन कि के भगवान भीतर कैसे है। मिलेंगे, कुछ ले दे के। आपका मन हाँ, भगवान
भगवान के लग जाएगा। ये व्यापार की आधी परेशानी अपने मन, अपने प्राण, अपनी श्वासों को दे के होता है। अंत में मैं यही दे दिया और ले लिया बदले में नाम, अब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गुरु से नाम ले लिया, गुरु को दे दिया प्राण, शरीर, जीवन, श्वासें।